नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कॉस्मिक यात्रा विद मिस्टर मंकर। जब से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है, इसने हमारे अर्ली यूनिवर्स के बारे में कई हैरान कर देने वाले रहस्यों से पर्दा उठाया है। इनमें सबसे चौंकाने वाली खोज है मैच्योर और प्राइमोर्डियल गैलेक्सीज का मिलना, जो अपने समय के हिसाब से बहुत मैसिव, ज़्यादा इवॉल्व्ड और स्ट्रक्चरली डेवलप्ड हैं। इनकी मौजूदगी हमारे स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स को ही चुनौती देती है। पर क्या ये सब हमारी कैलकुलेशन या थ्योरेटिकल मॉडल्स में कोई गड़बड़ी है, या फिर ये केवल हमारे देखने के पर्सपेक्टिव का सवाल है? क्या JWST हमें यूनिवर्स की एक बिल्कुल नई रियलिटी दिखा रहा है? इस पूरी कहानी की चाबी छुपी है रेडशिफ्ट में। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, लाइट वेव स्ट्रेच होकर रेड स्पेक्ट्रम की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई गैलेक्सी कितनी दूर है और उसकी उम्र कितनी है। JWST इस सीमा को पुश करते हुए लगभग 13.5 बिलियन ईयर्स पुराना ब्रह्मांड देख रहा है, जबकि यूनिवर्स की कुल उम्र लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स मानी जाती है। स्टैंडर्ड मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि इतनी पुरानी गैलेक्सीज छोटी और इरेगुलर होनी चाहिए, लेकिन वेब ने जो देखा वो इससे उल्टा था। वेल फॉर्म्ड मैसिव गैलेक्सीज विद डिफाइंड स्पाइरल स्ट्रक्चर्स। और यहीं से शुरू होता है एक और रहस्य। JWST के एडवांस डीप एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सर्वे में 263 गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया गया और पाया गया कि मोस्ट गैलेक्सीज अपीयर टू बी स्पिनिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि अगर यूनिवर्स ट्रूली रैंडम होता तो गैलेक्सी स्पिन्स अप्रॉक्सीमेटली 50 दोनों डायरेक्शंस में होती, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मानना है कि ये ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करता है कि शायद हमारा पूरा यूनिवर्स किसी ब्लैक होल के अंदर मौजूद है। अब आइए समझते हैं कि ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी क्या कहती है। जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स करता है, तो वो एक इवेंट होराइजन के साथ ब्लैक होल बना लेता है, एक ऐसा बाउंड्री जिससे बाहर कुछ नहीं निकल सकता, ना मैटर और ना ही लाइट। इवेंट होराइजन के अंदर क्या होता है, ये आज भी एक थियोरेटिकल मिस्ट्री है। श्वार्ट्ज़शील्ड कॉस्मोलॉजी, जिसे ब्लैक होल यूनिवर्स थियरी भी कहा जाता है, ये सजेस्ट करती है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक बड़े पेरेंट यूनिवर्स के ब्लैक होल के अंदर हो सकता है। अब सोचिए, अगर यूनिवर्स की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई, जैसे स्टैंडर्ड बिग बैंग मॉडल कहता है, तो वही सिंगुलैरिटी एक ब्लैक होल का कोर भी हो सकती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि एक ब्लैक होल के अंदर न्यू यूनिवर्स का बर्थ इवेंट था। यानी हर ब्लैक होल अपने अंदर एक नया यूनिवर्स कंटेन कर सकता है। और यही नहीं, ये भी एक्सप्लेन कर सकता है कि हमारे यूनिवर्स की फंडामेंटल फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, जैसे ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एट्सेट्रा, इतने परफेक्ट क्यों हैं। शायद सिर्फ वही ब्लैक होल्स टिक पाते हैं जिनके अंदर स्टेबल यूनिवर्सेस बनते हैं, और वही आगे जाकर नई सृष्टियां बनाते हैं। इस थ्योरी से हम कॉस्मिक एंट्रोपी को भी समझ सकते हैं। ब्लैक होल्स की एंट्रोपी बहुत हाई होती है और हमारा यूनिवर्स भी इतना वास्ट इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। अब बात करते हैं टॉर्शन की। आइंस्टाइन कार्टन थ्योरी, जो जनरल रिलेटिविटी का एक एक्सटेंशन है, उसमें टॉर्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पार्टिकल्स के इंट्रिंसिक स्पिन से जुड़ी होती है, और ये स्पेस टाइम कर्वेचर को अफेक्ट कर सकती है। कुछ थ्योरीज के अनुसार टॉर्शन हाई डेंसिटी पर एक रिपल्सिव फोर्स पैदा कर सकता है, जिससे सिंगुलैरिटी बनने के बजाय बिग बाउंस हो सकता है। यानी यूनिवर्स कोलैप्स होने की बजाय रिबाउंड करता है, और वही रिबाउंड एक न्यू यूनिवर्स की शुरुआत कर सकता है। हो सकता है हमारा बिग बैंग भी ऐसा ही एक बाउंस इवेंट रहा हो किसी पेरेंट यूनिवर्स के ब्लैक होल से। अगर ये सच है, तो बिग बैंग कोई क्रिएशन फ्रॉम नथिंग नहीं था, बल्कि एक कॉस्मिक रीबर्थ था, एक ऐसे सिस्टम से जो खुद भी एक यूनिवर्स का हिस्सा है। ये पूरी कॉन्सेप्ट सिक्लिक यूनिवर्स थ्योरी को भी सपोर्ट करती है, जहां हर यूनिवर्स अगले यूनिवर्स को जन्म देता है, एक एंडलेस सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोसेस में। एक और पॉसिबिलिटी है कि यूनिवर्स में कोई प्रेफर्ड एक्सिस है। कुछ ऑब्जर्वेशनल डेटा, जैसे कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और गैलेक्टिक अलाइनमेंट्स, ये दिखाते हैं कि हमारे यूनिवर्स में एक डायरेक्शनल प्रेफरेंस हो सकती है, जिसे कॉस्मिक एनिसोट्रॉपी कहा जाता है। ये स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल को चैलेंज करता है, जो कहता है कि यूनिवर्स लार्ज स्केल पर आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस है। ये एनिसोट्रॉपी शायद यूनिवर्स के ओरिजिन या उसके इनिशियल स्पिन डायनामिक्स से जुड़ा हो सकता है, या फिर ये एक और साइन हो सकता है कि हम किसी लार्जर फिजिकल सिस्टम का हिस्सा हैं।
अब सवाल उठता है, क्या ये ऑब्जर्वेशंस सच में रेवोल्यूशनरी हैं? या फिर क्या ये किसी ऑब्जर्वेशनल बायस या कैलकुलेशन एरर का नतीजा है? शायद हम मिल्की वे की एक्चुअल रोटेशन स्पीड को गलत माप रहे हों, या फिर यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुराना हो। जो भी सच हो, एक बात तो तय है, यूनिवर्स हमारी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा अजीब और कॉम्प्लेक्स है। और शायद यही सवाल कि क्या हम वाकई एक ब्लैक होल के अंदर हैं, आने वाले सालों में मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं? दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको स्पेस, साइंस और मिस्ट्रीज पसंद हैं तो हमारी अगली वीडियो मिस मत करना। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।